You can also record So, the class on your own if you want. sir, can you please mute your audible? Sorry. सर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है काफी दो सेक्शन में, लेकिन सर आपकी आवाज नहीं आती। अच्छा, आपने मुझे मैसेज किया था कि ऑडियो नहीं आ रही है, यस सर, यस सर। लेकिन लेकिन मैंने जो रिकॉर्ड किया उस पे आ रही है, तो हो सकता है कोई यस सर, इशू। जो आपने जो लिंक भेजा उस पर सर आप आवाज आ रही कंप्यूटर है। से कर रहे हैं ना सर रिकॉर्डिंग, इसलिए। अब आपने आपकी रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम होगी, आप वो देख लें, क्योंकि मैंने जो रिकॉर्ड किया उसमें तो आ रही है। सर मैं सर बात फोन से जब रिकॉर्ड होता है तो सही नहीं हो पाता है, लेकिन आप कंप्यूटर और फोन दोनों कनेक्ट करके रिकॉर्ड करेंगे तब हो जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग सही से। अच्छा, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो वो बेहतर ही है मेमोराइज करने के लिए। अच्छा सर, अभी रिकॉर्ड कर ही रहे हैं तो कोई बात नहीं, स्टार्ट कीजिए सर क्लास। ऑलराइट। और कोई सवाल, कोई डाउट्स? हाँ सर। जी। सर मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं अभी इस फील्ड में बहुत ज्यादा बेहतर हूँ। मैं अभी क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ, तो सर थोड़ा आप बेसिक से भी बताते चलिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट प्लीज़। हाँ, हेलो। अरे पी लीजिए जाके, मैं अभी क्लास में हूँ, असल में मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी क्लास ले रहा हूँ जामिया वाली। हाँ ठीक है, 10 बजे आइए, नहीं तो। ठीक ठीक, ओके। जी हाँ, मोहम्मद साकिब साहब फिर से बताएंगे, आप क्या कह रहे थे? कि सर मैं बोल रहा हूँ कि सर मैं इस फील्ड में बहुत बिगनर हूँ अभी। मैं अभी क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ, और मुझे ज्यादा बेसिक से जानना है सब चीज़ों को। ये बेसिक ही है बाबू। मुझे क्या सर क्या कुछ कुछ बेसिक वर्ड है? ऐसा बोलते हैं, कौन कुछ सा? कुछ वर्ड जैसा बोलते हैं तो मुझे कुछ कुछ वर्ड समझ में नहीं आते हैं। जो वर्ड समझ में नहीं आता है आप मुझे उसी वक्त बता दें, ताकि मैं उसे और आसान शब्दों में आपको समझा सकूं। लेकिन जो टर्मिनोलॉजी है उस टर्मिनोलॉजी को मैं हिंदी में नहीं बता सकता, ठीक है? अब जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, एसईओ है, तो उसकी मैं हिंदी कैसे बताऊंगा? वो तो वही ना, है। इतना तो सर आता है, ये तो नाम है सर। जी। तो जो वर्ड आपको समझ में नहीं आया वो बीच में मुझे रोक के आप बता सकते हैं कि सर ये मतलब समझ में नहीं आया, मुझे फिर से समझा दें। ओके। ओके सर, ठीक है प्लीज़ सर। म्यूट योर माइक। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को? जी। यस सर। यस सर। ओके। तो कल हम बात कर रहे थे नेटिव एडवर्टाइजिंग की, राइट? और नेटिव यस एडवर्टाइजिंग सर। में मैंने आपको दिखाया था राइट सर। कि तबूला के थ्रू आप नेटिव एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। वो सेम क्या नाम है, जो आपका जो वेबसाइट होता है उस पे जिस तरह से आर्टिकल होते हैं, उसी तरह से साइड में एक आर्टिकल की शक्ल में ही एडवर्टीजमेंट दी जाती है, पॉपअप ठीक? एड्स। जी। सॉरी, पॉपअप? जैसे यस्टरडे टॉट ना पॉपअप एड्स जो अचानक से आ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो पॉपअप एड्स नहीं है नेटिव एडवर्टाइजिंग। यस। नेटिव एडवर्टाइज। बैनर। सर जी। सर वो मेरे को पूछना था, ऑनलाइन पीआर का एक बार आप वापस बता दीजिए, वो समझ नहीं आया अभी अभी सर। अभी अभी उस पे आएंगे, ठीक है? मैं आपको अभी बता रहा था नेटिव एडवर्टाइजिंग के बारे में कल। कोई रिकॉल कर सकता है कल मैंने नेटिव एडवर्टाइजिंग के बारे में क्या कहा था? अच्छा सर मैंने। एनडीटीवी की साइट खोले थे और बताए थे कि मतलब न्यूज और आर्ट जो ऐड है दोनों एक ही जैसा लगता है, पता नहीं चलता है कि न्यूज है कि हाँ, ऐड है, सही सही एक सही। जैसा ही रहता है, यही ठीक बताए थे। ठीक 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 ठीक। फाइव एफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग।
तो मैं आपको ये दिखाऊं, फिर से दिखा देता हूं जिन लोगों को याद नहीं है। अगर मैं NDTV पे जाऊं या किसी भी वेबसाइट पे आप जाएं, अगर उन्होंने नेटिव एडवर्टाइजिंग अपना डाल रखा है तो वो आपको दिख जाएगा। आप कोई भी आर्टिकल खोलेंगे, यहाँ जाएं, पढ़ें, तो देर लग रही है खुलने में। तबूला। अब आपको अगर ये पता करना है कि तबूला के अलावा और कौन से नेटिव एडवर्टाइजिंग वो हैं साइट्स हैं जहाँ से आप कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हैं तबूला। तबूला इज़ अ बिग वेबसाइट, तबूला कॉम्पिटिटर्स, राइट। किसी के बारे में भी आप जानना चाहते हैं, अब देखिए यहाँ पे आउटबाउंड। अब जो भी कंपनी की नेटिव एडवर्टाइजिंग जिसका यूज़ कर रहे होंगे ना जिस वेबसाइट पे, उसका यहाँ पे ये देखिए तबूला फीड आ रहा है ना, यस सर। ये देख रहे हैं, यस तो सर। ये इनका है तबूला, देख लीजिए ये सेम इनका लोगो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूज़ में और उसमें जो है ना कोई डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर सकते हैं कि ये है, ये भी, ये सब ऐड हैं, लेकिन आपको पता चल रहा होगा कि ये आर्टिकल लिखे हुए हैं, राइट और रॉन्ग, राइट सर। राइट ठीक है। सर। ये आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि ये ऐड है, ठीक है। उसी तरह से आपको तबूला के बारे में पता करना है, कहीं कहीं पे आउट ब्रेन भी लिखा होगा। अब जैसे देखते हैं आज तक ने क्या डाल रखा है। न्यूज़ वेबसाइट ज़्यादातर नेटिव एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करती हैं बनिस्बत के गूगल एडसेंस के, क्योंकि इनके जो ट्रैफिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ट्रैफिक कैसे चेक करते हैं पता है आप लोगों को? नो सर। अच्छा, सिमिलर वेब सॉरी, सर व्हाट इज टैबुला? सिमिलर वेब एक वेबसाइट है ट्रैफिक को चेक हाँ करने के लिए। राइट, उसका क्रोम एक्सटेंशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मेरे पास है ये क्रोम यस एक्सटेंशन, यस ठीक है। अब यहाँ पे मैं ओके यस करूँगा, ये दिख रहा है, अब ये ऑन हो रहा है यार, अभी तक ये नाच ही रहा है यार। सर एक बार वेबसाइट का नाम बता सकते हैं? क्या बताया ये आपने? देखो, ट्रैफिक चेक करना। ये देखो सिमिलर वेब यहाँ पे दिख रहा है, यस सर। यस सर। ठीक है। आपको रैंक भी दिखा, ग्लोबल रैंक 513 है, कंट्री रैंक मतलब पूरी कंट्री में ये 49वें नंबर पे ये आता है। उसके बाद आप इनका ट्रैफिक चेक करेंगे तो ट्रैफिक यहाँ से चेक कर सकते हैं, देखिए पेजेस पर विजिट 2.7 और मंथली विजिट है 107.4 मिलियन, 107 मिलियन ट्रैफिक है इनकी। और सर नेटिव का यूज सिर्फ न्यूज चैनल्स कंपनीज वेबसाइट्स ही करती हैं, फिर कोई और भी ऐसा वो है? मतलब आपने आज तक दिखाया, एनडीटीवी दिखाया, ये तो सब न्यूज चैनल्स वेबसाइट्स हैं, मतलब और कोई भी करता है या फिर यही इन्हीं का रहता है? नहीं, आप अपना भी कर सकते हैं, लेकिन इनका जो है अपना एक क्राइटेरिया है कि इतने क्या नाम है, इतने मिलियन व्यूज़ होंगे अगर आपके पेज के 1 मिलियन है तकरीबन। अगर आपके पेज के, आपकी वेबसाइट की 1 मिलियन व्यूज़ हैं तो आप एज अ एडवर्टाइज़र आप वहाँ पे वो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और उस फीड को, मतलब तबूला के फीड को अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। अगर उतनी नहीं है तो वो आपको लगाने ही नहीं देंगे, आपको अप्रूवल ही नहीं सर मिलेगा। तबोला क्या है? तबूला है व्हाट इज टबूला? तबूला पे क्या है कि बहुत सारी कंपनी एक साथ आती हैं अपने अपने ऑफ़र्स लेके, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, मुझे अगर ऐड करना है NDTV पे, ठीक है, या लोकल वेबसाइट पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं तबूला पे जाऊँगा और मैं अपना एक ऐड बनाऊँगा, ठीक है। ऐड बनाऊँगा और वहाँ से फिर तबूला क्या करता है कि जो इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं जैसे NDTV हुआ, आज तक हुआ, या ये तो सिर्फ न्यूज़ चैनल है, और भी बड़ी बड़ी वेबसाइट उसका इस्तेमाल करती हैं, तो वो क्या करेंगी, वो यहाँ पे ऐड लगा देती है नीचे, ठीक है, तबूला फीड।
जो आपने देखा होगा, ये देखिए ये भी तबूला फीड का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या करती है, वहाँ से उनको एक लिंक मिलता है, वो तो लिंक टबोला का टाई अप होता है क्या सर जी ये जी सब जी वेबसाइट जी 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 इन सब वेबसाइट से टाई अप होता है। तो अगर आपका ट्रैफिक अच्छा सर खासा है गूगल एड तो सर गूगल एड्स की तरह हो गया ना ये, जैसे गूगल एडवर्ड वगैरह हो गया। हाँ, आप ऐसा मान सकते हैं, लेकिन ये नेटिव एडवर्टाइजिंग है, मतलब इसका गूगल से कोई लेना देना नहीं है, इनका अपना एड नेटवर्क है, मान लीजिए ये तबूला, ठीक है। मतलब वही सर आप बता रहे थे जिनका कितना बिलियन बता रहे थे कि जो होता है वो अपना खुद का लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर अगर आपका जो ट्रैफिक है वो अगर अच्छा खासा है तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे अप्लाई कीजिए, अगर वो ओके कर देते हैं तो आप इस तरह की न्यूज़ अपनी वेबसाइट पे इस तरह का वो डाल सकते हैं, मतलब ऐड डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर इस पे ओके क्लिक करेंगे, इस पे बाय करेंगे, अब चूंकि तबूला पे बहुत सारी कंपनी अपना ऐड लगाती हैं, तो तबूला उन कंपनी से पैसा लेता है, फिर तबूला आपको पैसे देता है उसके कन्वर्जन का या इम्प्रेशन का, या यहाँ से जो भी परचेसेस होती हैं उसके पैसे तबूला आपको देता है, ठीक है। और तबूला जो है उन कंपनी से लेता है जो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तबूला मिडिल मैन हो गया एक वेबसाइट वाले को एक कंपनी से जोड़ने के लिए, ठीक है। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में क्या हो गया, एक कंपनी है और एफिलिएट नेटवर्क्स होते हैं, मान लीजिए आपने एफिलिएट नेटवर्क देखा है, शेयर अ सेल इज़ अ एफिलिएट नेटवर्क, ठीक है, शेयर अ सेल एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है ना ये। अब यहाँ पे क्या करेंगी, यहाँ पे बहुत सारी कंपनी अपनी अपनी अपने अपने उसको लेके आ जाती हैं, ऑफर्स को लेके आ जाती हैं। अब जैसे मैं एक एफिलिएट मार्केटर हूँ, मैं जाऊँगा यहाँ पे, मेरा यहाँ पे बना होगा यार, मैं चेक करता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ डैशबोर्ड, मर्चेंट लॉगिन, मैं मर्चेंट लॉगिन में आता हूँ, नहीं यार मर्चेंट लॉगिन नहीं, एफिलिएट लॉगिन होगा मेरा, एफिलिएट नहीं, तो यूज़र नेम रॉकुल रॉ अब देखिए ये रिसेंटली मैंने इसको ज्वाइन किया है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी सेल आएगी आपका यहाँ पे टैक्स फॉर्म लीडर, अभी मेरा टैक्स फॉर्म भी नहीं, तो ये यहाँ की कंपनी नहीं है, ये बाहर की है, ठीक है। इसके लिए आपके पास एक वेबसाइट का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए मोहम्मद ज़हुल क़मर, ये मैंने एज ए सर्वे, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिंक्स पे जाएं, यहाँ पे आपको एफिलिएट लिंक मिल जाएंगे। I think ये क्लिक बैंक जैसा है। हाँ हाँ, क्लिक बैंक जैसा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसी तरह से बहुत सारी क्या नाम है एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज़ है जो कंपनी को और एफिलिएट को एक दूसरे से जोड़ती हैं और सारी चीज़ों को यही मैनेज करती है, ठीक है। वो कंपनी से पैसे लेते हैं, कंपनी फिर आपको आपके सेल का पैसा देती है, ठीक है, फिर वो कंपनी को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से तबूला है, तबूला नेटिव एडवर्टाइजिंग कंपनी की तरह काम करता है। और यहाँ पे आप अपने आप को पहले रजिस्टर करते हैं, उसके बाद जो भी कंपनी यहाँ पे अपना ऑफ़र लेके आ रही है, अगर आप चाहते हैं कि वो ऑफ़र आपके वेबसाइट पे आए तो आप वहाँ से तबूला से लिंक लेके अपने वेबसाइट पे लगा सकते हैं, ठीक है। तबूला के अलावा और भी कंपनी है, आउटब्रेन आपने देखा होगा, बहुत सारी लोकल न्यूज़ चैनल्स में आउटब्रेन भी लगे, कंटेंट स्टूडियो भी आपने देखा होगा, अब कंटेंट भी देखा होगा, पेपर फ्लाइट भी मैंने देखा है, स्काई वर्ड नहीं देखा है मैंने, ठीक है। तो देयर आर मैनी अल्टरनेटिव्स टू तबूला, राइट। और सबके अपने अपने क्राइटेरियाज़ होंगे आपको अप्रूवल देने के, तो वो जब आप करेंगे, ज़्यादातर जो मशहूर हैं वो तबूला और आउटब्रेन है नेटिव एडवर्टाइजिंग में, ठीक है। मान लीजिए आपके ब्लॉग की जो ट्रैफिक है वो 1 मिलियन है, तो आप आसानी से वहाँ से जाके तबूला फीड लगा सकते हैं अपने वेबसाइट पे, ठीक है।
उससे पहले लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, उससे पहले आप कुछ कमा भी नहीं पाएंगे और वैसे भी अप्रूवल नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डालेंगे तबूला कंडीशन, सर अमेजोन एफिलिएट एसोसिएट में जोड़ने के लिए भी वेबसाइट चाहिए खुद सॉरी का। सॉरी हाँ, सर अमेज़ॉन पे हाँ भी, अमेज़ॉन पे भी अगर आप कर दिया यार, अगली कॉल। ओके, आयशा सुल्तान, आर यू इन? यस सर। ओके, तो अमेज़ॉन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास वो होना चाहिए, वेबसाइट होना चाहिए। वो 3 महीने का टाइम देते हैं, ठीक है, 90 डेज़ पीरियड होता है। अगर उन 90 डेज़ में आपकी कोई सेल आती है तो फिर वो आपके वेबसाइट को रिव्यू करते हैं कि वो अमेज़ॉन के टर्म्स एंड कंडीशंस पे पूरी उतरती हैं या नहीं। अगर उतरेंगी तो यू विल कंटिन्यू टू बी एन एफिलिएट ऑफ अमेज़ॉन। इफ़ you do not qualify to be their affiliate, then they will reject your form and you won't be able to advertise their products. Okay, got it? ओके सर। जी, तो सर बिफोर या सर तबोला और तंबोला में क्या डिफरेंट है? तंबोला, अबे तंबोला क्या है? व्हाट इज तंबोला? सर तंबोला सर जियो ऐप में एक तंबोला एक गेम में दिखाया जाता है सर। भाई उसका मुझे क्या पता है यार। तो सर उसमें एक गेमिंग, सर उसमें एडवर्टाइजमेंट भी चलता है। हाँ? सर एडवर्टाइजमेंट जो आपने ट्रैफिक मेजर करने के लिए वो बताई थी हमें जी सॉफ्टवेयर, जी, वो सिर्फ वेबसाइट पे वर्क करता है या हम अगर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्सटेंशन में ऐड करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑन करेंगे तो उस पे भी वो दिखाएगा? सोशल मीडिया पे मतलब सोशल मीडिया का ट्रैफिक जानना है आपको किसी? जैसे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह हो गया, तो हाँ, अगर हम उसको एक्सटेंशन ऐड करते हैं तो वो तो इंस्टाग्राम का आपको जानना है तो इंस्टाग्राम के वेबसाइट पे आप जाइए यूँ, ठीक है। किसी भी वेबसाइट की ट्रैफिक आपको जाननी है अगर, तो आप उसके वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे वो आ जाएगा आपका, ये देखो, है ना। किसी भी वेबसाइट को अगर आपको चेक करनी है ना, सर आई थिंक वो इंडिविजुअल यूजर को ट्रैक ये करने का नहीं कुछ भी नहीं, इंडिविजुअल यूज़र को आप नहीं ट्रैक कर सकते यहाँ पे। देयर इज सम अदर वेबसाइट्स आई थिंक। हाँ, इंडिविजुअल यूज़र को आप यहाँ पे नहीं ट्रैक कर सकते। अगर वो आपको चाहिए कि कितने पेजेस व्यूज़ हो रहे हैं, कितने लोग उसको देख रहे सर हैं। ये तो सर इंस्टाग्राम के अंदर ही आता है सर, अपने प्रोफाइल पे कितने हाँ, व्यूज एंगेजमेंट वगैरह आता अगर है सर। अगर अगर आपने बिजनेस अकाउंट बना रखा है तो वो आपको वहाँ से वो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, सिमिलर मतलब इनसाइट्स में आ जाता है, मैं वैसे पूछ रही थी जी जस्ट फॉर। नहीं, ऐसे नहीं है। अब सिमिलर वेब है, आप यहाँ से सिमिलर वेब की वेबसाइट पे जाएं, ठीक है। इनका पेड भी आता है, वेबसाइट ट्रैफिक चेकर है ये, ठीक है। रैंकिंग्स और सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप वेबसाइट डालेंगे वो आ जाएगा, ठीक है। प्राइसिंग तो सर ये सर्विसेज फ्री होती हैं या फिर फ्री कुछ भी चार्ज है। होता है इसमें? देखिए कुछ हद तक ये फ्री हैं, कुछ चीज़ें जानकारी के लिए, लेकिन आप ज़्यादा इंटेलिजेंटली इसको ट्रैक करना चाहते हैं या अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में ज़्यादा इंटेलिजेंटली रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर प्राइसिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सर आप गूगल एनालिटिक्स इस, से भी तो पता चलता है। हाँ, गूगल एनालिटिक्स भी पता चलता है, बिल्कुल पता चलता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे मिलेंगी आपको जो कि गूगल एनालिटिक्स पे नहीं मिलेंगी, ठीक है। एनालिटिक्स से अपनी वेबसाइट के बारे में पता चलता है सर। किसमें? गूगल एनालिटिक्स में, हाँ, गूगल यस, एनालिटिक्स में आपकी अगर वेबसाइट, जैसे कॉम्पिटिटर की वेबसाइट ट्रैक करनी है तो वो आई थिंक सिमिलर वेब बिल से ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। कॉम्पिटिटर्स के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है तो वो सिमिलर वेब से, एएचरेफ से, ठीक है। एएचरेफ भी कुछ हद तक बताते हैं, ठीक है। एसईओ टूल्स है ये, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, एसीएम रश है, ये सारी चीज़।
ये भी है। तो इन सब से आप हेलो इसकी आ रही है यार। तो एसीएम रश, तो इन सब से आप कॉम्पिटिटर्स को आराम से एनालाइज कर सकते हैं कि कितने बैक लिंक है उनकी वेबसाइट पे, कौन से कंटेंट वो डाल रहे हैं, कौन से कीवर्ड है जिस पे गूगल उनको पहली पोजीशन दे रहा है। फिर उसके बाद आप अपना मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाते हैं उनसे ऊपर आने के लिए। ठीक है जी बताइए। गूगल जो साइट है वो मीडिएटर किन दोनों के बीच में है, जिसके जो ऐड बनाता है एक इंडिविजुअल और वो दूसरी कंपनी जो उसको प्रमोट करती है। सॉरी सर ये मीडिएटर किन दोनों लोगों के बीच में है? यार ये तंबोला का किसने भेजा? लकी ड्रॉ है सर, तंबोला अरे मतलब लकी ड्रॉ होता है। अरे तो ये उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है यार। ठीक है Sir, if you don't mind, maybe we cover theoretical part first, then we will easily understanding what is. सॉरी क्या कह रहे हैं? सर हमें पहले थियोरेटिकल पार्ट कवर कर लेना चाहिए जिससे कि हमें आगे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अभी तो सब ऐसा मतलब ना सब बोरिंग सी अगर मैं कहना चाहूँ अच्छा तो वो लग रही है। अभी तो थ्योरेटिकली बता रहा हूँ। अब जैसे जी तबूला है, तबूला को मुझे दिखाना पड़ेगा ना आपको कि कहाँ से नेटिव एडवर्टाइजिंग करेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है तो अब तक कहाँ तक हम लोग कर चुके हैं? नेटिव एडवर्टाइजिंग के बारे में भी बात कर रहे थे। ठीक है उसके बाद आता है मार्केटिंग ऑटोमेशन। कोई बता सकता है मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या है? एक्सक्यूज मी सर, जी अगर मान लीजिए कि मेरा एक प्रोडक्ट है जिसका मुझे एडवर्टाइजमेंट करना है, हाँ तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये किसी वेबसाइट पे इसका ऐड दिखे तो मैं डायरेक्टली उस वेबसाइट के ओनर से कांटेक्ट कर सकता हूँ, मतलब बिना किसी मिडिलमैन को बीच में लाए। बिल्कुल अगर वो आपको बिल्कुल कर इट विल बी सकते हैं। मोर कॉस्ट इफेक्टिव आई थिंक। हाँ बिल्कुल बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम हैं जिनको आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। उनसे आप अपना कमीशन जो है नेगोशिएट भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आम लोगों के लिए वो 20% कमीशन दे रहा है, लेकिन अगर आपकी ट्रैफिक अच्छी है, आपकी वेबसाइट की क्वालिटी अच्छी है, तो आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं कि मुझे 30 नहीं मुझे 40% चाहिए, और वो आपको देंगे। ठीक है बट ये डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट की क्वालिटी कैसी है, आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपके उस पर जो है ऑडियंस कैसी है। ठीक है और क्या वो केमिस्ट्री ऑडियंस पे भी डिपेंड रहता होगा ना सर? जी जैसे बड़ी कंपनियां हैं तो उनका अलग से टाई अप होता होगा। जी बिल्कुल तो मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या होता है? सर मेरा एक सवाल था। सॉरी सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे सर जैसे हमारा तो पेज है रिलेटेड टू ड्रेसेस वगैरह जब हम सेल कर रहे हैं, तो जब हम प्रोफेशनली करते हैं तो वो बोलते हैं कि जब अगर आप अपनी पोस्ट बूस्ट करना चाहते हैं तो आप इतना पेमेंट करें। तो वो हम खुद कर थ्रू डिजिटल मार्केटिंग हम खुद कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम को पे करना पड़ता है? अच्छा बूस्ट जो आता है कि बूस्ट कर सकते हैं आप इस पेज को? यस सर वो उसके लिए पे करना पड़ेगा आपको फेसबुक को। तो यही मैं पूछ रही थी कि वो हम खुद कर सकते हैं या फिर हमें पे ही करना पड़ता है प्रमोशंस? आप खुद कर सकते हो, आप पे करो और खुद करो उसको। आप वहाँ पे बूस्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ले जाएगा वो, फिर आपको कहेगा कि अपना ऑडियंस चूज़ कीजिए, फिर पेमेंट मेथड आपसे पूछेंगे, फिर पेमेंट कीजिएगा, आपका वो शुरू हो जाएगा। तो वो तो आपको खुद ही करना होगा, वो मैं बताऊँगा, बाद में बताऊँगा। ठीक है अच्छा कोई आया लग रहा है। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर बिना बूस्ट के इंस्टाग्राम का पेज वो बूस्ट नहीं हो सकता? हाँ सर बिना पे के इंस्टाग्राम का पेज बूस्ट नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। बूस्ट क्या है? बूस्ट एक तरह का ऐड ही है, और बूस्ट क्यों करना है आपको मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि आप अपने एड्स मैनेजर से किस तरह से ऐड चलाएं। चलिए वो बात की बातें हैं। खैर मैं बात कर रहा था मार्केटिंग ऑटोमेशन की। मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या होती है? जैसे कि कोई अगर एक रिक्वेस्ट अगर डालता है तो एक ऑटोमेटिक ईमेल सेंड हो जाता है या फिर एक ऑटोमेटिक मैसेज सेंड हो जाता है उस इंडिविजुअल को। अच्छा अरे आवाज़ भाई प्लीज़ म्यूट योर माइक्स गाइस। अभी नहीं
प्लीज म्यूट योर माइक गाइस। तो सिर्फ वही होता है, सिर्फ ईमेल के थ्रू जो मार्केटिंग ऑटोमेशन आप लगाते हैं, क्या सिर्फ वही होता है या कुछ और भी है मार्केटिंग ऑटोमेशन? और सर इसके टूल्स भी होते हैं। आप ये इसके मैंने क्या बताया था इससे पहले यार। आपको तो सेंड लाइन एंड हुड सूट मैंने कल बताया था ना, स्केड्यूलर। जी यस और सर। फेसबुक का अपना भी स्केड्यूलर होता है, ठीक है। इवन कि आपका जो मैसेंजर होता है उसका भी अपना स्केड्यूलर है। मैसेंजर, जो मैसेंजर में डायरेक्ट आपको मैसेज हो सकता है, मैसेंजर मार्केटिंग पता है आप लोगों को? नो सर। मैसेंजर नो नहीं सर। सर। मैसेंजर मार्केटिंग अगर आप यहाँ पे जाएंगे, मैसेंजर का चैट बॉट है। अच्छा चैट बॉट, तो मैनी चैट बहुत फेमस है। देखिए मैनी चैट आप क्या कर सकते हो, अपने पेज पे जो है मैनी चैट लगा सकते हो। अगर कोई भी इंसान उस पेज पे आता है फ़ौरन से मैसेज आएगा, फिर वहाँ से आप जो है वो कर सकते हो, मतलब बात कर सकते हो अपने कस्टमर से। और उसके वहाँ पे डिफरेंट मैसेजेस आप लगा सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो ये मैसेंजर के लिए। मतलब सॉरी, मतलब सिर्फ इनकी कोई क्वायरीज वगैरह होंगी वो डायरेक्ट कर सकते हैं आप जी 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 मैसेज। जी। आप यहाँ पे अपना पहले से मैसेजेस जो है 1 मैसेज 2 3 4 मतलब एज पर दी कस्टमर जर्नी, ठीक है। मान लीजिए कि व्हाट इज़ योर कंपनी अबाउट, तो आपने वो मैसेज टाइप कर दिया कि अगर किसी ने वो टाइप किया तो ये आ जाएगा, ठीक है। वो ऑलरेडी क्वेश्चन बना रहता है, वो क्वेश्चन खुद कस्टमर के सामने आ जाता है। मिसाल के तौर पे मैं दिखाता हूँ, अगर किसी ने लगा रखा है फेसबुक पे, लेट मी चेक। मैं क्लिक फाइनेंस के पेज पे गया, जैसे ये कंपनी है, ठीक है, ये दोस्तों ये कंपनी है, इसका पेज है। अब मैं इसके पेज को अगर ओपन करूँगा, ठीक है, और अगर मैंने मैसेज पे क्लिक किया, देखना पक्का आएगा यहाँ पे, ये देखो, है ना, वेलकम टू दी क्लिक फनेल्स मैसेंजर एक्सपीरियंस, क्लिक गेट स्टार्टेड टू स्टार्ट, ठीक है, ठीक है। व्हेन यू सेंड अ मैसेज क्लिक फनेल्स विल सी योर पब्लिक इन्फो। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा गेट स्टार्टेड, अब ये एक रिस्पांस मैंने डाला, अब इसके हिसाब से फिर मेरा दूसरा मैसेज आएगा, ये देखिए आ गया। यस सर। हे ज़ाउल, देखो मेरा नाम भी आ गया, सब कुछ आ गया, हे ज़ाउल रसल ब्रांसन तो ये यार। नॉर्मली कस्टमर केयर वगैरह में यूज होता है ना, जी, तो Like ये delivery apps में। ये ऑटोमेटिक रिस्पांस है। ये देखिए कि मार्केटिंग इंटेलिजेंस कितना आगे बढ़ ये गया है। फैसिलिटी तो लगता है व्हाट्सएप में भी तो है सर। हाँ, व्हाट्सएप ये बिजनेस। ये व्हाट्सएप में भी बिजनेस अकाउंट भी। हाँ, तो वही मैं कह रहा ये हूँ। तो अब आराम यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कस्टमर्स के लिए, ठीक है, येस आई एम, नो आई एम नॉट, वो डिफरेंट चीज़ें। अब येस आई एम करूँगा, इसके बाद फिर इन्होंने awesome, thanks for choosing to work with us, how long have you been using this software, I will have a special recommendation for you based on your answer, 14-day trial user, less than a year, more than a year, right? अब ये based on what you know about the company, you can choose whatever you want to choose, right? तो ये मार्केटिंग मैसेजेस हैं और ये ऑटोमेशन कहलाता है, मार्केटिंग ऑटोमेशन, ठीक है। सही नेटिव मार्केटिंग में आते हैं। सॉरी, सही नेटिव मार्केटिंग में आते हैं। नेटिव और मार्केटिंग ऑटोमेशन इसमें आते हैं सही। ये मार्केटिंग ऑटोमेशन में आएगा ऑफ कोर्स। ओके।
जी सर जो लिंक्डइन पे जैसे हम नॉर्मली हाँ किसी से चैट करते हैं, जी, वहाँ पे भी मैसेज आता होगा आपको, वो भी मार्केटिंग यस सर। ऑटोमेशन है, वो भी ओ सर naukri.com पे भी आता है। वो भी मार्केटिंग ऑटोमेशन है, वो ऐड है यार, ऐड है, ठीक है। अब यहाँ पे मैसेजेस हैं, आप बहुत सारे खोलोगे तो वहाँ पे आ रहा होगा। ये देखिए स्पॉन्सर्ड, ये ऐड आ रहा है ना, कहाँ चला गया? ये देखो ये स्पॉन्सर्ड, ये ऐड है, आपको लगेगा कि ये मैसेज भेजा गया है, ठीक है। ये ऐड है, ये मैसेजेस के बीच में आता है लिंक्डइन में। ये देखो स्पॉन्सर्ड लिखा होगा जो भी ऐड होगा, तो ये भी एक अच्छा तरीका है यहाँ से बिजनेस करने का। इसका प्रीमियम और फ्री वर्जन दोनों है इसका, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल है। अब देखिए यहाँ पर आया कि स्मॉल बिजनेसेस गेट मोर लीड्स एंड सेल्स फ्रॉम फेसबुक एंड गूगल एड्स, राइट। यहाँ पे भी आप मार्केटिंग ऑटोमेशन लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पे भी आप अपने मार्केटिंग को ऑटोमेट कर दें। सर मार्केटिंग ऑटोमेशन ठीक है सर, मार्केटिंग ऑटोमेशन सोशल मीडिया यूज़ कैसे करें दोस्त, वही तो मैं बता रहा हूँ। आप जैसे आप मैसेंजर का कर सकते हैं, मैनी चैट के थ्रू आप हूट का इस्तेमाल कर सकते हैं शेड्यूल करने के लिए, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा चैनल यूज़ करना चाहते हैं, कैसे यूज़ करना चाहते हैं। उनके टूल्स आते हैं, उन टूल्स का इस्तेमाल करके मैसेंजर के लिए कौन सा बताए सर? मैनी चैट कौन प्रोनाउंसिएशन कर दी? अच्छा, मैनी चैट लिखा हुआ है दोस्त, ये देखो मैनी चैट, ओके ओके। मार्केटिंग मेड इजी विद मैनी चैट। ये फ्री वाला भी होता है, आप फ़ौरन से अपना फेसबुक पेज बना के आप यहाँ पे कर लो, देख लो सर ये प्राइस। मैनी चैट्स कोई जो अपने बारे में सारा कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ होता है, जो बेसिक हाँ नॉलेज होती है वही है ना? जी, वो बेसिक नॉलेज आप उसको देते हैं और फिर मतलब आपके जो कंपनी है आपकी जो करती है उस हिसाब से आप ये देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है, ये देखो आप वहाँ पे अपने हिसाब से कॉमन क्वेरी के रिलेटेड हम यस आंसर यस पहले से मतलब सेट पहले से करके रख आप सकते फीड कर सकते हो, ठीक है, और उसके आंसर दे सकते हो। उसके बाद जो कस्टमर का जो रिस्पांस होगा उस हिसाब से भी आप अपना आंसर सेट कर सकते हो पहले से, ठीक है। हैं। यस सर। तो ये है। और बताइए मार्केटिंग ऑटोमेशन समझ में आया? अब बात करते हैं, कहाँ चला गया? मार्केटिंग ऑटोमेशन, ईमेल मार्केटिंग तो पता ही दिया था मैंने, गेट रेस्पॉन्स है और सॉरी ईमेल मार्केटिंग टूल्स के बारे में मैंने कल बताया था। ईमेल मार्केटिंग टूल्स में क्या सर होता है? एक बार अगेन बता दीजिए ईमेल मार्केटिंग के। हाँ, ईमेल मार्केटिंग क्या होता है? ईमेल मार्केटिंग आपके जो ईमेल मार्केटिंग को जो है ऑटोमेट करने के लिए होता है, जिसको ऑटो रिस्पॉन्डर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपके ईमेल मार्केटिंग के लिए जो ऑटो रिस्पॉन्डर्स यूज़ होते हैं उसको कहा जाता है ईमेल मार्केटिंग टूल्स। अब इसमें बहुत सारे आपको फ्री और पेड भी दिखाएंगे, लेकिन फ्री जो है कुछ हद तक होते हैं, मान लीजिए 500 कॉन्टैक्ट तक आपके होंगे फ्री, उसके बाद वो पैसा चार्ज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेंडिनब्लू, बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स हैं, ईमेल मार्केटिंग टूल्स। तो वहाँ पे क्या करना होता है, वहाँ पे पहले आपका अपना अकाउंट बनाना होता है। उस अकाउंट को फिर आप आपके लैंडिंग पेज, जैसे मैंने कल आपको दिखाया था कि मेरी जो वेबसाइट है smartdigitallifestyle.com, मान लीजिए ये है। अब जैसे यहाँ पे कुछ डालोगे आप अपना नाम अपना ईमेल, तो आपको एक PDF डाउनलोड हो जाएगा और आपके पास जो है ना एक वेलकम ईमेल भी जाएगा मेरी तरफ से। तो वो चीज़ आप ऑटोमेट कर सकते हो। फिर 30 डेज़ का आप ऑटो रिस्पॉन्डर भी लगा सकते हो कि पहले दिन ये मैसेज जाए मेरा, दूसरे दिन ये जाए, तीसरे दिन ये जाए, चौथे दिन ये जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ाना पुश करना है बटन को कि आज ईमेल भेजना है मुझे, तो आज फिर से मुझे लिखना होगा। आप पहले से तैयार कर लो कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका क्या नाम है, ईमेल कैसे लिखा जाएगा, किस तरह से आपको कस्टमर को बात करना है, सर किस तरह।
तब वो सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए होती है या फिर ब्लॉगिंग वगैरह के लिए भी? ब्लॉगिंग के लिए भी होती है, ब्लॉगिंग के लिए ये मेरा ब्लॉग है, देखिए आप यहाँ पे भी मैंने लगा रखा है। तो यहाँ पे जब आप डालोगे आपको मिल जाएगा वो मेरा ई बुक, और उसके बाद जो है फिर मैं आपको आराम से ईमेल कर सकता हूँ। इसका आप जब यहाँ पे लैंड हुए, आपने मेरा डाउनलोड किया, इसका मतलब आपका मेरा फर्स्ट कनेक्शन हो गया, राइट। अब फिर कैसे मैं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाऊँ, वो मेरा ईमेल मार्केटिंग के जो मास्टरी होगी, कैसे मैं ईमेल मार्केटिंग का यूज़ कर रहा हूँ, कैसे मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ थ्रू ईमेल, वो उस पर डिपेंड करता है। अब उसके लिए सब्जेक्ट लाइन आपके अच्छे होने चाहिए, आप जो ईमेल लिख रहे हैं वो बिल्कुल ही उस कस्टमर से बिल्कुल सिंक्रोनाइज़ करना चाहिए, ठीक है, उससे मिलना चाहिए, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से। अब जैसे किसी ने ब्लॉग लॉन्च किया है, तो मैं जो अपना मार्केटिंग मैसेज भेजूँगा वो अपने ब्लॉग को सक्सेस बनाने के लिए जो मैं करता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स, वही सब भेजूँगा मैं। उसके बाद मैं उनसे पर्सनल बात भी कर सकता हूँ कि भाई आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो, ताकि उनको ये नहीं लगे कि कम्प्लीटली ये जो है मशीन हमसे बात कर रहा है या फिर बॉट के थ्रू हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये बॉट है, लेकिन फिर भी एक पर्सनल टच उसी मार्केटिंग मैसेज में आप दे दें कि रिप्लाई टू मी ऑन दिस ईमेल एंड आई विल पर्सनली रिप्लाई यू बैक। सर तो यहाँ पे जब आप ईमेल बनाते हैं तो ये पेड है या फ्री है? जी तो ये जो आपने अपनी ईमेल आईडी बनाई, ये जो आपने आईडी बनाई है अपनी यहाँ पे ब्लॉगिंग करने के लिए, ये हाँ। पेड है या फिर अनपेड है? अभी जो मेरा लगा हुआ है ये वाला, यस सर। ये जो फॉर्म मैंने लगाया है ये मेरा फ्री है। अभी ये मैं 500 कॉन्टैक्ट तक फ्री है मेरा होगा मेरा ख्याल से एक्टिव कैंपेन का। एक्टिव कैंपेन ये भी ईमेल मार्केटिंग टूल है, मैंने वो लगा रखा है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो ये वाला फ्री होगा, 500 कॉन्टैक्ट तक फ्री है। मेरे 400 कुछ हो गए हैं। आप देखो यहाँ पे प्राइसिंग पे जाओगे ना, डिफरेंट ईमेल मार्केटिंग टूल्स आप सर्च करो, आपको मिल जाएगा, बहुत सारे मिल जाएंगे। उसको लिखो, उसके बारे में पढ़ो, देखो कि क्या क्या फ़ीचर्स हैं दोनों में। बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग टूल्स हैं, उन सब में क्या फ़ीचर्स है, कौन सा बेस्ट है आपके लिए। ये देखिए, हाउ मैनी कॉन्टैक्ट यू हैव, 500 कॉन्टैक्ट, तो ये फ्री होगा। उसके बाद फिर $9 पर मंथ पेड ईयरली, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की साइज़ कितनी बड़ी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये भी कर दिया है कि B2C है, बिजनेस टू कस्टमर है या बिजनेस टू बिजनेस है, ई कॉमर्स है, क्या है, शॉपिफाई, वू कॉमर्स, बिग कॉमर्स, इन सब से इंटीग्रेट भी होता है ये। तो आप वहाँ से भी अपने मार्केटिंग मैसेजेस भेज सकते हैं अपने कस्टमर्स को। तो चलिए अब ये बाद में बात करेंगे कि इसको कैसे लगाया जाता है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके सर, यूजर्स का डेटा यूज करने के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं? बिल्कुल इनके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस आप पढ़ेंगे, वो आप खुद कलेक्ट करेंगे आप अपनी वेबसाइट से। अगर आप यहाँ पे स्पैमिंग करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ ऑलरेडी आपके पास लिस्ट है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 500 to 1000 कस्टमर्स के लिस्ट हैं, तो ये फिर आपसे पूछेंगे कि ये लिस्ट कहाँ से आए, उसका सोर्स क्या है। ऐसा नहीं है कि आपने इंटरनेट से स्क्रैप किया और वहाँ से आपने बम्बार्ड कर दिया ईमेल का, स्पैमिंग कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बेहतर तरीका होता है ईमेल मार्केटिंग का वो ये है कि आप इस तरह का फॉर्म बनाएं, और जब लोग खुद से अपना नेम, ईमेल और ये डाल रहे हैं तो इसका मतलब वो एग्री कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिस्ट में रुकने के लिए, आपके लिस्ट में आपका कस्टमर बनने के लिए वो एग्री कर रहे हैं। तभी आप उनको जब मैसेज करेंगे, जब ईमेल भेजेंगे, तब वो आपके ईमेल को पढ़ेंगे भी, ठीक है। पर स्पैमिंग से भी तो लोगों के दिमाग में चल जाएगा एक चीज़ कि हाँ ये भी कोई बिल्कुल दिखा रहा है। स्पैमिंग तो होना ही नहीं चाहिए आपको। सॉरी, हाँ सर, हाँ, स्पैमिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिनका भी मैं कोल्ड ईमेलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, कोल्ड ईमेलिंग भाई मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ इसको। कोल्ड ईमेल तो मैं करता ही नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई कोल्ड ईमेल करे। हाँ, अलबत्ता ये है कि बहुत सारे जो फ्रीलांसर्स हैं वो जब शुरुआती दौर में होते हैं, मान लीजिए कि वेबसाइट उन्होंने बनाना सीखा, तो वो क्या करते हैं, येलो पेजेस पे जाके बिज़नेस का वो लेते हैं। येलो पेजेस जानते हो आप लोग? ईमेल स्क्रैप करते हैं। हाँ, ईमेल सर्च इंजन से स्क्रैप करते हैं और फिर वहाँ से भेजते हैं। तो उसमें
1000 में से एक कोई रिस्पॉन्ड करेंगे आपको, राइट और रॉन्ग। तो ये देखिए, अब यहाँ पे लोकेशन वाइज आप डाल सकते हो, सर्च लोकल बिजनेसेस इन इंडिया, ठीक है, या फिर यहाँ से आप लोकेशन भी डाल सकते हो। ओल्ड ठीक है, ईमेल क्या है सर? ये टर्म किसके लिए यूज होता है, किस ईमेल के लिए? सॉरी, ओल्ड ईमेल जो टर्म भाई ने बोला वो किस के लिए यूज होता है, मतलब किस कोल्ड टाइप की कोल्ड ईमेल ये हुआ कि आपको किसी ने इजाज़त नहीं दी है, आपके 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 जो फॉर्म है उस पर खुद से किसी ने फिलअप नहीं किया है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे जा रहे हो और मान लो कि यहाँ पे पहुँच गए इनके बिज़नेस पे और इनका ईमेल उठाया आपने यहाँ से और इनको डायरेक्ट ईमेल कर दिया आपने, ठीक है, तो ये मतलब कोल्ड सीधे ईमेल, भाषा में बोला जाए सर कि इधर-उधर से मतलब लेके कोल्ड और कोल्ड ऑडियंस, बिना इजाज़त के ही मतलब भेजते रहेंगे हाँ, ईमेल, वही ना? मतलब ऐसा ईमेल करना कि दूसरा बंदा है वो आपको जानता ही नहीं है, वो कोल्ड ईमेल हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे 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 फॉर्म पे किसी ने खुद से फिलअप किया है, खुद से अपना ईमेल एड्रेस डाला है, तो वो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ गया, इसका मतलब है कि वो मेरी वेबसाइट को पहचान गया और उसको वैल्यू मिली, उसने डाउनलोड किया, अब फिर वो मेरा कस्टमर आसानी से बन सकता है। रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा इसमें। बिल्कुल, रिजल्ट उसका ज़्यादा है, ठीक है, बनिस्बत इसके। ये कोल्ड ईमेलिंग में आपको बिल्कुल ही रिजल्ट जो है नील के बराबर मिलता है डेफिनेटली, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि नहीं मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे परेशानी होगी, ठीक है, बनिस्बत खुद से मतलब एग्री करवाना है कस्टमर को। आप कुछ भी कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपको फेसबुक एड्स आता है, आप क्या कर सकते हैं, 10 टिप्स टू मेक योर फेसबुक एड्स बेटर, ठीक है, इफ़ यू वांट दिस चीट शीट प्लीज़ डाउनलोड बिलो बाय फिलिंग अप द फॉर्म। तो जो भी उससे इंटरेस्ट रखते होंगे, फेसबुक एड्स चलाना चाहते होंगे, वो उस चीज़ को ज़रूर डाउनलोड करेंगे और उस चीज़ को जब डाउनलोड करेंगे उससे उनको वैल्यू मिलेगा, फिर आपके मार्केटिंग मैसेजेस जा रहे हैं थ्रू ईमेल, तो वो आपसे कनेक्ट होगा, बेहतर कनेक्ट होगा, राइट और रॉन्ग? राइट सर। जी। उसके बाद ऑनलाइन पीआर क्या होता है? ऑनलाइन पीआर कोई बता सकता है मुझे? पब्लिक रिलेशन क्या होती है? सर जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी हमारा कोई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कोई होटल है या कोई समथिंग है, हाँ। और हम किसी मैगजीन्स पे ऑनलाइन प्रमोशन करवाएं या किसी की वेबसाइट पे ऑनलाइन प्रमोशन कराएं, मेनली दैट इज पीआर। पर्सनल रिलेशनशिप, अपने पर्सनल ब्रांडिंग जो होती है। सर आपको वो ट्रस्ट वो बिल्ड तो करना पड़ता वो है, तो तो वो trust तो करना आप वो तो आप मेरे ख्याल से वो आप ऑफलाइन पीआर की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन पीआर में ये हो सकता है कि मान लीजिए कि आपकी कोई वेबसाइट है, ठीक है, और आप या आपका कोई प्रोडक्ट है और आप चाहते हो कि उसकी जो है ऑनलाइन पीआर की जाए, तो ऑनलाइन पीआर क्या होता है, उसमें आपको जैसे रिपोर्टर्स होते हैं बहुत सारे जो रिसर्च कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है, तो उनको आप आउटरीच कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, ठीक है, ईमेल के थ्रू, ठीक है, तो उससे क्या होता है, मतलब सर अपने प्रोडक्ट को उससे इन्फ्लुएंसर क्या वगैरह को ये देना। उससे क्या होता है कि अगर उस जर्नलिस्ट को लगता है कि अच्छा यार ये तो यूनिक चीज़ है, चलो इसको मैं अपने पब्लिकेशन में जगह देता हूँ, ठीक है, या ब्लॉग पे या अपनी वेबसाइट पे, तो उससे आपका क्या हो गया, पब्लिक रिलेशन तो अच्छा हुआ ही हुआ, प्लस उससे आपकी जो है ब्रांड अवेयरनेस भी हो गई, ठीक है, तो ये बेसिकली ब्रांड अवेयरनेस के लिए ही की जाती है और उसमें आपका पर्सनल आउटरीच होता है, जो जर्नलिस्ट होते हैं या ब्लॉगर होते हैं या फिर कंटेंट बेस्ड, मतलब सर बोला जाए कि जिस पर लोग ट्रस्ट करते हो। जी, जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको मेंशन कीजिए आप अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, तो उससे एक रिलेशनशिप बिल्ड भी आप कर सकते हैं, आगे के लिए आपकी कंपनी के लिए भी फ़ायदा है। उसी तरह से इंगेजिंग ऑनलाइन रिव्यूज़ ऑफ योर कंपनी, बहुत सारी आप गूगल माई बिजनेस पे जाओगे तो बहुत सारे लोगों ने रिव्यू डाल रखा है, बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो उस रिव्यू का जवाब भी नहीं देती, लेकिन आप ये कहेंगे कि अगर आप रिव्यू का जवाब दे रहे हैं तो कितना पर्सनली अच्छा फील करेगा वो कस्टमर कि भाई ये कंपनी कितनी ट्रस्ट अच्छी है, बिल्ड होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है।
तो ये भी एक ऑनलाइन पीआर का वो है, तरीका है। उसके बाद जो है आपका आपको जो उनके रिव्यूज पता चलेंगे कि मतलब हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। जी। तो ये पब्लिक रिलेशन बनाना हुआ आपका। जब तक आप लोगों से इंगेज नहीं होंगे, इंगेजमेंट आप अपनी नहीं बढ़ाएँगे, उनसे बातें नहीं करेंगे, तब तक जो है आपका ब्रांड अवेयरनेस उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है? उतना आप रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा आप रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी ट्रस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, क्रेडिबिलिटी जो है मार्केट में वो बढ़ेगी, ठीक है? उसी तरह से कमेंट्स करते हैं लोग वेबसाइट पे या ब्लॉग पे, तो उसका भी जवाब देना। आप मान लीजिए आपने ब्लॉगिंग कैसे करने का ब्लॉग लिखा है, नीचे किसी ने कमेंट किया कि भाई मैं होस्टिंग कहाँ से ख़रीदूँ, कौन सा होस्टिंग अच्छा है, कौन सा डोमेन कहाँ से मैं ख़रीदूँ, कौन सी कंपनी अच्छी है जहाँ से डोमेन ख़रीदूँ। तो जब आप जवाब देते हो तो वो पर्सनली क्या नाम है, कस्टमर जो है आपका वो अच्छा फ़ील करता है और फिर वो आपके पास बार-बार आएगा। बार-बार आएगा मतलब वो आपका रेगुलर एक कस्टमर, रेगुलर एक ब्लॉग का रीडर बन जाएगा, जो कि आपको ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों? सर कोलैबोरेशन इसी में आता है। सॉरी? हाँ, ये कोलैबोरेशन इसी में आता है। हाँ, कोलैबोरेशन भी आप कर सकते हैं। वो भी And so what is domain? वो भी ऑनलाइन पीआर हो गया। अब जैसे मेरा ब्लॉग है, आपका ब्लॉग है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि आप और हम जो है एक दूसरे के ब्लॉग पे लिख लें। ये तो गेस्ट पोस्टिंग में चला जाएगा कि गेस्ट पोस्ट करवा रहे हैं आप, वो बाद में बात करेंगे हम, ठीक है? इनबाउंड मार्केटिंग क्या होती है? इनबाउंड मार्केटिंग में मैंने आपसे क्या कहा था कल, कि कस्टमर खुद ब खुद आपके पास आए, रीडर खुद ब खुद आपके पास आए, ठीक है? मान लीजिए आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंटेंट प्रोड्यूस जब आप कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है आपके ऑडियंस को, तो वो आपके पास बार बार आएगी। बनिस्बत ये कि आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं डायरेक्टली, कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, ठीक है? जैसे आपने अमेज़ॉन का देखा होगा या बड़ी बड़ी कंपनी है वो डायरेक्टली एडवर्टाइजिंग ही करती हैं, ठीक है? कोई उनका वीडियो मार्केटिंग या कोई मैनेजर आके आपसे बातें नहीं करता वहाँ पे। तो वीडियो मार्केटिंग से क्या होता है, जब आप वीडियो में बातें करते हैं तो लोग पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर पाते हैं आपसे, ठीक है? अब जैसे पॉपअप एड्स अगर किसी ने चलाया, तो पॉपअप एड्स क्या हो गया, एक ज़बरदस्ती वाली चीज़ हो गई कि आप ज़बरदस्ती उस कस्टमर को कह रहे हैं कि फॉर्म फिलअप करो भाई, ठीक है? लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग के थ्रू अपने कस्टमर को बुला रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इनबाउंड मार्केटिंग हुई। आपने कंटेंट लिखा, लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट हुए, लोगों ने उस चीज़ को पढ़ा और फिर आपसे कनेक्टेड हुए। तो इसमें क्या होता है, ये रिवर्स होता है कि इसमें कस्टमर आपके पास आते हैं बनिस्बत ये कि आप उनको ज़बरदस्ती उन पे किसी चीज़ को थोप देते हैं, ठीक है? ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट वर्से ईमेल स्पैम। आपका जो कॉन्टैक्ट है ऑलरेडी, जैसे मेरे इस वेबसाइट पे किसी ने अगर अपना डाला है ईमेल, कहाँ चला गया, हटा दिया क्या मैंने? मान लीजिए कि मेरी इस वेबसाइट पे कोई आए और उन्होंने खुद से डाला, तो वो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ गए और वे मेरा ईमेल मार्केटिंग टूल्स में वो कॉन्टैक्ट ऑलरेडी सेव हो गया, तो उनको मैं मैसेज भेज सकता हूँ। बनिस्बत ये कि मैं कहीं से येलो पेजेस से ईमेल उठाऊँ और उनको ज़बरदस्ती का ब्लॉगिंग के बारे में बता रहा हूँ, कोई सेंस नहीं बनता है इसका, राइट और रॉन्ग? और कंपनी का रेपुटेशन भी खराब हो जाएगा सर। जी बिल्कुल। तो स्पैमिंग के मतलब स्पैमिंग ना करके, बल्कि आपका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है जिसने आपको बाज़ाब्ता अपना नेम और ईमेल दिया है, उन्हीं के साथ जो है आप उन्हीं को अपना मार्केटिंग मैसेज भेजें, ठीक है? तो सर स्पैमिंग और कोल्ड ईमेल दोनों एक ही होते हैं? कोल्ड ईमेल, हाँ बिल्कुल, कोल्ड ईमेल वही हो गया कि आप स्पैमिंग कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन कोल्ड ईमेल का भी तरीका होता है, बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है कोल्ड ईमेल की, जिससे आपको रिस्पांस अच्छा मिल सकता है, वो डिपेंड करता है। मान लीजिए स्पैमिंग होता है कि स्पैम किसको बोलेंगे यार, मतलब गलत तरीके से आप उनको जो है बेवकूफ़ बना रहे हो, बेवकूफ़ बनाना जो कहते हैं, ठीक है? स्पैम आप नहीं समझ रहे हो, लेकिन मैं स्पैम बिना मर्जी के मतलब उससे डिस्टर्ब करना सर, डिस्टर्ब करना। ये देखिए, अनवांटेड मैसेजेस सेंड टू समबडी वाया ईमेल स्पेशली एडवर्टीजमेंट्स, देख रहे हो? अब मैं मान लीजिए मैं एक आपको मैं बता रहा हूँ कि मुझे आप ईमेल कीजिए कि आपको अगर ब्लॉग बनाना है तो आप होस्टिंग यहाँ से ख़रीदें और आपने वहाँ पे होस्टिंग
का अपने होस्टिंग का एफिलिएट लिंक चिपका दिया, ठीक है। तो वो सर मैसेज हॉस्टिंग क्या है? होस्टिंग होती है जहाँ पे वेबसाइट होस्ट की जाती है। जैसे मेरी ये वेबसाइट है, Okay. ठीक है, मेरी ये वेबसाइट है। तो अब इंटरनेट पे तो मुझे जगह चाहिए अपने कंटेंट को दिखाने के लिए, इंटरनेट तो ऐसी जगह नहीं देगा, ठीक है। तो ये जो smartdigitallifestyle.com है, जो कि डोमेन नेम कहा जाता है, डोमेन नेम जो कि आप GoDaddy से खरीद सकते हैं, ठीक है। GoDaddy है और भी बहुत सर सारी। डोमेन पे ही हम अपने बिजनेस करते हैं और ब्लॉगिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब डोमेन नेम, अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए सर होता क्या है डोमेन? डोमेन एड्रेस होता है, नहीं बोलते आप अपना वेबसाइट एड्रेस बताओ, तो डोमेन इज़ अ वेबसाइट एड्रेस, ओके। एंड होस्टिंग इज़ अ होम। मान लीजिए आपका एड्रेस है लेकिन होम नहीं है, आप रहोगे कहाँ, आपके सामान कहाँ रहेंगे, आप ऐसे समझो कि अब मतलब मुझे घर में रहने के लिए, मुझे घर में सामान रखने के लिए एक मुझे एड्रेस चाहिए जहाँ पे लोग पहुँच सके, ठीक है। यस सर। और ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ये आप अपने होम में लिख सकते हो। तो होस्टिंग इज़ अ होम ऑफ अ वेबसाइट एंड डोमेन इज़ एन एड्रेस। गॉट इट इन सिंपल टर्म्स? यस सर। ओके। तो होस्टिंग आप यहाँ से फाइंड योर परफेक्ट डोमेन, आपका जो बिजनेस है उस हिसाब से आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करोगे। मान लो व्हाट इज़ योर नेम? सर थोड़ा सा बैक से रिपीट कर देंगे सर, मेरा इंटरनेट थोड़ा गड़बड़ हो गया था। सॉरी, होस्टिंग थोड़ा सा बता दीजिए ना सर, थोड़ा फिर से। होस्टिंग देखो, ये मेरी वेबसाइट देख रहे हो आप, अब ये smartdigitallifestyle.com, ये क्या हो गया, ये डोमेन हो गया। डोमेन क्या होता है? एड्रेस होता है। आप ये बोलते हो ना कि भाई आप अपना वेबसाइट एड्रेस बताओ, तो किसी को भी उस एड्रेस पे भेजोगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कुछ होगा ही नहीं तो वो कहाँ जाएगा? तो वेबसाइट एक एड्रेस है और होस्टिंग जो है एक होम है, उसके अंदर आप रहते हो, ठीक है। तो जो भी कंटेंट आप लिखते हो, आपके वेबसाइट का जो भी कंटेंट होगा वो उसके अंदर होता है, होस्टिंग के अंदर होता है। और जब वो इस एड्रेस पे पहुंचेंगे तो वो ये दिखेगा, ये भी जो भी कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो होस्टिंग और डोमेन आप समझ गए? यस सर। मान लीजिए मैं डाल रहा हूँ साकिब.com, मैं यहाँ पे कुछ, और ये अवेलेबल होगा तभी आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखो साकिब.com इज़ अवेलेबल, ये अवेलेबल है लेकिन ये प्रीमियम डोमेन है, ये किसी ने ऑलरेडी ख़रीद रखा है और ये उसको बेच रहा है 5,11,240 रुपये में। आप समझ रहे हो? साकिब, अब एक नॉर्मल डोमेन जो होगा जिसने किसी ने नहीं ले रखा होगा वो अवेलेबल दिखाएगा आपको। साकिब123.com अगर हम डालते हैं, देखो ये अवेलेबल है, ये कितने में मिल रहा है? 299 रुपये में मिल रहा है। साकिब123.in ये कितने में मिल रहा है? 149 रुपये में मिल रहा है। तो जो डोमेन अवेलेबल होगा वो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल एग्जैक्ट मैच दिखा देगा कि ये अवेलेबल है, आप वहाँ से ऐड टू कार्ट करोगे, ख़रीद लोगे। उसी तरह से कोई अवेलेबल नहीं है लेकिन किसी और ने ख़रीद रखा है, अब जैसे मान लो ज़ौलक़मर.com, ये मैंने ख़रीद रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे आप जाओगे आपको मिलेगा ही नहीं, ये ऑलरेडी, ये देखो ज़ौलक़मर.com इज़ टेकन। अब यहाँ पे देखो ब्रोकर आ गया, अब कोई भी ब्रोकर मुझसे बात करेगा तो मैं बता दूंगा कि भाई मैं 5 लाख से कम में ये नाम नहीं बेचूंगा, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनियाँ, अब मान लीजिए, हाँ, अब मान लीजिए कि आपने जियो पहले ख़रीद रखा होता, मान लो, सपोज़ कर लो, आज देखो कैसे अमीर बनाता हूँ, Jio.com इज़ ऑलरेडी टेकन, ठीक है। अब ये ऑलरेडी टेकन है, अगर आपके पास पहले से ये Jio.com होता और रिलायंस जैसी कंपनी इस तरह की कंपनी अपना बनाना चाहती तो आप आराम से इसको करोड़ों में बेच सकते थे, क्योंकि उसको तो कंपनी खड़ी करनी है, ठीक है। बिकता भी है डोमेन करोड़ों जी, में। बट बिकता सर भी है। इसमें ट्रेडमार्क का भी इशू होता है। अगर जियो का ट्रेडमार्क रिलायंस के पास है तो हम डोमेन की अथॉरिटी हमारे पास नहीं होगी। अब डोमेन की क्यों नहीं होगी? डोमेन मैंने ख़रीदा है तब भी उसको पैसे देने पड़ेंगे यार। अब बट जैसे जियो की ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है ना रिलायंस के पास। हाँ, जियो की ट्रेडमार्क है लेकिन डोमेन तो मेरे पास है, मैं डोमेन दूंगा ही नहीं। ऐसा आई थिंक नहीं तो होता। पहले से ऐसा होता है, बिल्कुल होता है भाई, ऐसा सर होता है। डोमेन हमें मतलब ब्लॉगिंग करने के लिए रिक्वायर्ड है या फिर डोमेन और होस्टिंग किस चीज के लिए हमारे काम करती है? डोमेन और होस्टिंग दोनों ही आपको वेबसाइट, किसी भी किस्म की वेबसाइट लॉन्च करने के लिए, चाहे वो ब्लॉग हो, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट हो, चाहे वो पर्सनल वेबसाइट हो,
किसी भी तरीके की वेबसाइट आपको लॉन्च करनी है तो उसके लिए डोमेन और होस्टिंग का होना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। उसके अलावा आप नहीं कर सकते। उसके अलावा आप फ्री की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप blogger.com है गूगल का, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्री है, ये फ्री है ओके यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप जो है अपना मेन डोमेन जो है वो नहीं लगा सकते। मतलब लगाओगे लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा। यहाँ पे भी लगा सकते हो लेकिन वो रिकमेंड नहीं किया जाता। यहाँ पे आप फ्री का ब्लॉग, क्रिएट योर ब्लॉग, इट इज़ वेरी इजी टू क्रिएट योर ब्लॉग, ठीक है। नहीं सर, इसमें ऑप्शन होता है अपना दूसरा, अगर आपने डोमेन ले रखा है तो लगा हाँ, तो सकते हैं। डोमेन लगा सकते हो आप, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करता। आई मीन क्यों मैं वहाँ पे जाऊँगा, उससे अच्छा मैं अपना होस्टिंग। इसमें क्या होता है ना blogger.com की कि ज़्यादा आपके पास अथॉरिटी नहीं होती किसी चीज़ को चेंज करने की। HTML की नॉलेज रिक्वायरमेंट होती है। नहीं, HTML की नॉलेज नहीं है, वो भी इजी है करना ब्लॉगर पे। Drag and drop। बट ये है कि वहाँ पे आपको ज़्यादा फ्रीडम नहीं है कस्टमाइज़ करने का। क्या जैसे इस वेबसाइट को मैंने यहाँ पे बनाया है, अब इतना कस्टमाइजेशन वहाँ पे मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है। यस सर, वहाँ पे अवेलेबल है, काफी हार्ड होता है। हाँ, काफ़ी हार्ड होता है। वहाँ पे आप सिंपल सा ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, शुरुआत के लिए स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इस तरह की जो कस्टमाइजेशन है, जिस तरह से मैंने बना रखा है, इस तरह से कस्टमाइज़ करना वहाँ पे मुश्किल है या होता ही नहीं है। इसीलिए लोग पर्सनल होस्टिंग और डोमेन को प्रेफर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज तक के लिए यहीं तक ख़त्म करते हैं क्लास को, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। एनीथिंग एल्स? नो सर। एनी क्वेश्चंस? नो सर। ये तो बंद कर दूँ।